नमस्कार साथियों, मैं कन्हैया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए इम्तिहान का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो कि 69वीं BPSC का है। टेस्ट नंबर 1 है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सारे ही प्रश्न इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 40 होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना है कि न्यायालय द्वारा कौन सा प्रवर्तनीय नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य जो है ये प्रवर्तनीय नहीं है न्यायालय द्वारा। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी राज्य में नगरपालिका की सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो इसमें हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी। चौथा प्रश्न, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बना? तो ये 69वां संशोधन होगा, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? तो ये संतनाम समिति की अनुशंसा पर किया गया था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना है जो कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका बी, केवल 2 और 4 यानी 371C मणिपुर से और 371G मिजोरम से होगा। भारतीय संविधान में केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है? तो ये असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन चारों राज्यों का जिक्र 6ठी अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों ही जो कथन है ये सही है। यानी पहला जो है इसमें केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची शामिल है जिन्हें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। और दूसरा है प्रथम संशोधन द्वारा अनुसूची को संविधान का अंग बनाया गया। और तीसरा है अनुसूची के तहत संरक्षित अधिकांश कानून कृषि भूमि के मुद्दों से संबंधित है। यानी 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसदों के विशेषाधिकारों और शक्तियों से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 105। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? तो ये निर्वाचन आयोग से है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। तो ये प्रस्तावना तथा नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। चौदहवां प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा केवल एक, यानी इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो ये ठीक है, लेकिन दूसरा भी देख लेते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते। तो ये नहीं, दो जो कथन है ये गलत है। इसमें हो जाएगा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं, यानी मनोनीत जो होते हैं वो भी चुनाव में भाग लेते हैं। 15वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि वर्ष 2026 तक प्रत्येक विधानमंडल में सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं की जाएगी? तो ये हो जाएगा 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। रुपए के कमजोर होने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? तो 2 और 3 हो सकता है, यानी चालू खाता घाटा बढ़ना और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। ये रुपए के कमजोर होने के पीछे कारण हो सकती है। प्रश्न संख्या 17, UIDF का पूर्ण रूप क्या है जिसे केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार स्थापित किया जाना है? तो यह है शहरी आधारभूत संरचना विकास निधि, यानी शहरी आधारभूत संरचना और विकास निधि, ऑप्शन नंबर ए। सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत के नीचे की बात दोहराई है? तो ये 4.5% होगा, ऑप्शन नंबर बी।
त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए बिहार की GSDP की वृद्धि दर वर्तमान मूल्यों पर 15% है, यानी ऑप्शन नंबर बी। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला समग्र बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिलों में से नहीं है? तो यानी डी जो है वो नहीं है, यानी ए, बी और सी ये तीनों ही बिहार के सबसे समृद्ध जिलों में से है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो RBI का कार्य नहीं है, यानी ए, बी और डी RBI का कार्य है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ए जो है वो है यह वित्तीय प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। बी हो जाएगा यह विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है। और डी है यह मुद्रा नोटों को जारी करता है और विनिमय करता है और नष्ट कर देता है। यानी ए, बी और डी जो कथन है वो RBI के बारे में बिल्कुल सही है। बाईसवां प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किसने नगर पालिका वित्त की रिपोर्ट जारी की? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो निम्नलिखित का मिलान करना है तो इसमें ए का 1, 2 का 2, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, नीली क्रांति समुद्री उत्पादन से और स्वर्ण क्रांति जूट उत्पादन से। यानी ए, बी, सी, डी तीनों का चारों का आ जाएगा 1, 2 और 3, 4। प्रश्न संख्या 24, बिहार में वर्ष 2016 से 2022 तक कुल 1356 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया। इसमें से अधिकतम विस्तार किस जिले में दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर है समस्तीपुर में, ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक विस्तार जो 2016 और 2022 के बीच किया गया वो समस्तीपुर में किया गया। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी ए जो है वो गलत है और बी, सी, डी जो है वो सही है। तो वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट ये विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF जारी करता है। और विश्व ऊर्जा आउटलुक ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जारी करती है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब तक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना देगा? तो ये हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो 2047 होगा, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है। प्रश्न संख्या 27, केंद्रीय बजट 2022-24 के अनुसार श्री अन्न के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान है। बिहार के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी बच्चों के विवरण का प्रबंधन करने और शिक्षा से संबंधित संपूर्ण संवितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये मेगा स्पॉट है, ऑप्शन नंबर सी। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत ग्रामीण विकास। प्रश्न संख्या 30, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से सही उत्तर को चुनिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी 1, 2, 3 में कथन जो है वो तीसरा सही है। MSP की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP के द्वारा सिफारिश पर की जाती है। प्रश्न संख्या 31, पटना में 1857 के विद्रोह को निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया? तो ये विलियम टेलर ने दबाया था, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित रचनाओं में से किसके लेखक के जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रचनाओं में लेखक जो सुमेलित नहीं है वो बी है, यानी A, C और D सही है। प्रश्न संख्या 33, बलबन ने रक्त और लौह नीति किसके खिलाफ अपनाई थी?
तो ये अपनाया था दिल्ली के सीमा तक लूटपाट करने वालों के खिलाफ। ऑप्शन नंबर ए। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों और निजाम ने मैसूर का साथ दिया था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है वो मराठा और निजाम ने मैसूर का साथ दिया था। पैंतीसवां प्रश्न, प्रांतों की कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस कारण से 1939 में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया? तो ये विश्व युद्ध में बिना सलाह भारत को शामिल करने के कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा सामूहिक रूप से दे दिया था। ये वर्ष 1939 की घटना है। 36वां प्रश्न, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात निम्न में से किसने की? तो ये सर सैयद अहमद खान ने किया। ऑप्शन नंबर ए। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था? तो ये शिशुनाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी होगा। ऑप्शन नंबर बी। अली गौहर ने 1760 ईस्वी में बिहार के किस नगर पर घेरा डाला था? तो पटना में डाला था। ऑप्शन नंबर बी। औपनिवेशिक शासन काल में भारतीय महिलाओं की दयनीय स्थिति पर पंडित रामाबाई ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये हो जाएगा द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। तो देखिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो इतना तो बनता है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। बयालीसवां प्रश्न, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किया गया था, ये सही है, और बाद बाकी तीनों जो है वो गलत है। साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं, यह कथन निम्न में से किस नेता का है? तो ये लाला लाजपत राय का कथन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित पूर्ववर्ती सार्वजनिक संघों में से कौन सा उसके स्थापना वर्ष के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये मेल नहीं खाता है, और बाद बाकी सभी सही है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के एकता प्रणाली के संबंध में असत कथन का चयन कीजिए। तो डी जो है वो असत है, यानी ए बी सी ये तीनों ही कथन सही है। एकता एक क्षेत्रीय अनुदान था, एकता धारक को मुक्ति कहा जाता था, राज्य की सेवा के बदले अधिकारियों को एकता भूमि दी जाती थी। 46वां प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो ये पटना में हुआ था। आप लोग कमेंट करिएगा कि ये कौन से ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 47वां प्रश्न, पूना समझौते पर इन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किया था? तो बी आर अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय ने किया था। मौर्य काल में प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम जैन संगीति सभा की अध्यक्षता किसने की? तो स्थूलभद्र ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। 50वां प्रश्न, बाजार नियंत्रण की नीति के लिए प्रसिद्ध दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर सी। दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था? तो निजाम उल मुल्क आसफ जाह को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ की स्थापना की जो कांग्रेस पूर्व राष्ट्रवादी संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण था? तो उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने भारतीय संघ की स्थापना की। इंडियन एसोसिएशन उसे अंग्रेजी में कहा जाता है। 53वां प्रश्न,
19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण के मुख्य नेता या आधुनिक भारत के प्रथम नेता कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ था। 55वां प्रश्न, कथन कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ रही है, भारत में रहते हुए मेरी यह बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने कितने चुने हुए अनुयायियों के साथ अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा के साथ की थी? तो ये 78 था, ऑप्शन नंबर ए। जवाहरलाल नेहरू ने 1837 में किसके बारे में लिखा था? एक दिन आएगा जब भारत भी उसे याद करेगा और उसे संजोएगा। तो ये था रानी गोदिन्नेल्लू, यानी ऑप्शन नंबर सी। रहनुमाई मजदायन सभा किस धर्म के सुधार का एक आंदोलन था? तो ये पारसी धर्म का, ऑप्शन नंबर ए। उनसठवां प्रश्न, किसके द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये अकबर शाह द्वितीय हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू ने कांग्रेस को आग्रह किया कि वह समाजवाद को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार करे और खुद को किसानों और मजदूर वर्ग के करीब लाए? तो ये लखनऊ सत्र 1936 में किया गया। इंडियन स्ट्रगल निम्न में से किस राजनेता की पुस्तक है? तो ये सुभाष चंद्र बोस की है। फरवरी 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से ब्रुसेल्स में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों से राजनीतिक निर्वासित और क्रांतिकारियों द्वारा आयोजित कांग्रेस राष्ट्रीयताओं ऑप्रेस्ड नेशनलिस्ट में किसने भाग लिया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। बिहार में द्वैध शासन की व्यवस्था इस वर्ष लागू हुई? तो ये 1765 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध ग्रंथों में किस मगध शासक को उग्रसेन कहा गया है? तो ये महापद्मानंद को कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी। पटना में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसके नेतृत्व में की गई थी? तो पीर अली के नेतृत्व में किया गया था। 66वां प्रश्न, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन के दौरान तापीय साम्य में पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। 67वां प्रश्न, मुंह का पीएच निम्न में से कम होने पर दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है? तो 5.5। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय नियंत्रित करता है? तो ये है आपका कार्बोहाइड्रेट यानी मेटाबॉलिज्म। पायरुवेट नामक 3 कार्बन अणु में ग्लूकोज एक 6 कार्बन अणु के टूटने का पहला चरण कहाँ होता है? तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, ऑप्शन नंबर सी। रक्त में एक द्रव माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, जिसके कोशिकाएं निलंबित रहती है। प्लाज्मा निम्नलिखित में से किसका परिवहन करता है? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी प्लाज्मा जो है वो भोजन और नाइट्रोजन अपशिष्ट का भी परिवहन करता है। मायोपिया से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, यानी ए, बी और डी सही है। तो ठीक है, यही खत्म करते हैं। फिर इसका अगला जो यानी 70 से ऊपर का प्रश्न है ये दूसरे वीडियो में बनाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।